नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। कहते हैं कि परीक्षा की आग में तपकर सोना कुंदन बनता है। परीक्षा में पास होने के लिए भी बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन जो लोग परीक्षा में टॉप करते हैं वो कैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं, कैसे लाखों छात्रों को पीछे छोड़कर आगे खुद को लेकर आते हैं। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे और मिलवाएंगे आपको यूपी बोर्ड के टॉपर्स से और बताएंगे वो टिप्स भी जिससे आप भी परीक्षा में ऐसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो कानपुर में टॉप करने वाली प्रिया अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी मां से भी हम बात करेंगे। गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुषी, गोरखपुर में सेकंड टॉपर वो हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रानू तिवारी, रानू इंटरमीडिएट में पूरे गाजियाबाद में पहले नंबर पर हैं। और इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ हैं आकृति श्रीवास्तव, जिनकी 12वीं में यूपी में 8वीं रैंकिंग है। तो हम आपको आपकी मुलाकात सबसे कराएंगे। इसके अलावा भी कुछ और टॉपर्स हमारे साथ होंगे इस खास पेशकश में। तो यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट में प्रियांशी तिवारी ने टॉप किया है। प्रियांशी को 96.20% मार्क्स मिले हैं। 96.22% नंबर मिले और हमारे सारे टीचर्स को और पेरेंट्स को। आगे क्या बनना चाहती हैं, कुछ क्या करना चाहती हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं। सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहती हैं? सर, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम समाज को प्रेरित कर सकते हैं, बहुत अच्छी दिशा दिखा सकते हैं। तो जब मन में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो तो कोई भी मंजिल कहते हैं मुश्किल नहीं होती। एक बहुत छोटे से शहर फतेहपुर की 2 बेटियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हम हाई स्कूल की यूपी टॉपर तेजस्वी देवी से, जिन्होंने 95.83% अंक हासिल किए हैं। मैं अपनी सफलता का परिणाम मम्मी पापा, टीचर और प्रिंसिपल सर, मैनेजर सर को देना चाहूँगी। आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं आप? आगे चल के टीचर बनना चाहूँगी। और टीचर क्यों बनना चाहेंगे? टीचर बनकर हम जैसे जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए एक स्कूल भी खोल सकते हैं और खुद का अपना स्कूल होगा तो हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट में लखनऊ की आकृति श्रीवास्तव ने पहला स्थान हासिल किया है। लखनऊ में यूपी में उनकी 8वीं रैंकिंग है। अपने इस कामयाबी पर क्या कहना है आकृति का और क्या है उनके टॉपर टिप्स, ये भी देखिए। एक चीज़ बात करेंगे, स्कूल से किस तरह का जो है समर्थन मिला और पेरेंट्स जो थे उन्होंने किस तरह से आपको प्रोत्साहित किया कि आप पढ़ें और इस तरह का परिणाम आपका आए? बहुत सपोर्ट किया स्कूल में, मेरे पेरेंट्स ने भी। हमेशा हमारे जो टीचर्स हुआ करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग को डिस्कस करते थे कि प्रॉब्लम ये है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, डैडी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे। ऑलवेज डू हार्ड वर्क, डोंट बी स्ट्रेस एंड ऑलवेज डू कंसिस्टेंसी ऑन आवर स्टडीज़। कानपुर का नाम रोशन किया है प्रिया अवस्थी ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में 95% अंक हासिल कर ये कामयाबी हासिल की है। क्या है प्रिया के टॉपर टिप्स और क्या कहना है उनका, खुद देखिए। प्रिया, ये बताइए सबसे पहले आप अपनी जो इस सफलता है उसका श्रेय किसे देंगी? अपने टीचरों को और मम्मी पापा को, उन्होंने इतना साथ दिया, मेरा सहयोग किया। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी और आपको क्या इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद थी? हम 12-13 घंटे पढ़ाई करते थे, लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है और आज हो भी है। अच्छा, तो आप ये बताइए आपने क्या क्या सब्जेक्ट ले रखे थे स्कूल में? मैथ, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और सोशल स्टडी। तो ये प्रिया है जिनका कहना है कि वो अपने जीत का श्रेय अपने माँ बाप को, अपने टीचरों को देना चाहते हैं। अब आगे आपका क्या गोल है ये बताइए। IAS ऑफिसर बनने का सपना है। आप IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो प्रिया IAS बनना चाहती हैं। यहाँ प्रिया के पिताजी और माताजी हुए। ये बताइए आपको अपनी बेटी की इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद थी? हाँ थी, उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि बिल्कुल टॉप कर जाएगी। बहुत उम्मीद तो बहुत थी कि हमारी लड़की कुछ करेगी। आज आप क्या कहेंगे 2 शब्द खुशी के? आज बहुत मैं खुश हूँ बेटी से और उनके गुरुजनों से और बहुत ही प्राउडनेस है इसके। आपको अपनी बेटी की इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद थी? सफलता की उम्मीद थी,
पहले से भी, इसीलिए मैं छुट्टी लेकर के वापस आ गया था। ये था कि कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। जी हाँ, तो आज जो टॉपर्स जिनको आप देख रहे थे, मेरे साथ भी ये टॉपर्स जुड़े हुए हैं। प्रिया खुद मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ और कई टॉपर्स जुड़े हुए हैं। हमने सबको इकट्ठा किया है कि आप जरा समझिए, देखिए, इनको सुनिए कि ये कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है और आगे क्या करना चाहते हैं, क्या टिप्स हैं इनके। आयुषी गोरखपुर से सेकेंड टॉपर गोरखपुर में है। ये इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में इन्होंने 94% मार्क्स अटेन किए। मेरे साथ जुड़ी हुई रानू तिवारी गाजियाबाद से टॉपर हैं, 92.6% मार्क्स के साथ मेरे साथ हैं। आकृति श्रीवास्तव लखनऊ की टॉपर हैं, 94.54% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट में, और यूपी में 8वां स्थान है, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और प्रिया अवस्थी भी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा मेरे साथ आदर्श शुक्ला जो लखनऊ के टॉपर हैं, 10वीं में 92.22% मार्क्स इन्हें मिला है। तो आइए मैं एक एक करके सबसे ज़रा समझता हूँ जल्दी से, क्या कैसे कैसे तैयारी की थी। गोरखपुर से शुरुआत करें, बिल्कुल पूरब से। मेरे साथ सेकंड टॉपर यहाँ से हैं आयुषी। क्या उम्मीद थी कि 94% आप मार्क्स हासिल कर पाएंगे, और कैसे पढ़ाई की? सर हाँ सर, उम्मीद तो थी मुझे। सर उम्मीद तो थी कि मार्क्स अच्छा स्कोर होगा। 94% आया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो जैसे तैयारी की थी मुझे ये मार्क्स मिला है। जहाँ तक मेरे पढ़ाई करने का स्टाइल है, मैंने ज़्यादातर फोकस अपने सेल्फ स्टडी पे किया है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग स्कूल में कोई चीज़ पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा जाते हैं कोचिंग में पढ़ते, तो हम चलिए, मैं आप सेल्फ स्टडी पर बड़ी बात ये कही कि सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया है। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, लेकिन रानू तिवारी गाजियाबाद से सीधे पश्चिम की तरफ हम रुख करें तो रानू, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? जी मैंने भी सेल्फ स्टडी से किया, जो भी किया कुछ नहीं ली कोई सी भी। जी मैंने सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई की अपनी। तो क्या आप पूरी तैयारी आपने खुद से की, घर पे रह के की, या कहीं कोचिंग भी किया, ट्यूशन भी लिया? जी नहीं, कोई ट्यूशन नहीं ली, मैंने अपने आप से ही सारी तैयारी की। तो उम्मीद थी कि अब आपको इतने नंबर मिलेंगे? हाँ जी उम्मीद थी, मतलब कि अच्छे परसेंट आएंगे, बट डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं था, सोचा था। तो क्या सेल्फ स्टडी में क्या आप सेलेक्टिव अप्रोच था आपका, या पूरे सिलेबस को आपने छान मारा था? कैसे पढ़ाई की थी आपने? नहीं मतलब सारे सिलेबस तो पढ़ना मतलब मुश्किल है, इतना ज़्यादा याद रखना। जो मेन पॉइंट्स मतलब जो हम याद रख सकते हैं बस उनको हाईलाइट किया, मेन पॉइंट्स को। तो ये सिलेक्शन आपने कैसे किया, मैं ये भी समझूंगा। आकृति भी लखनऊ से है, टॉपर है लखनऊ की, 94.4 मार्क्स इंटरमीडिएट में हासिल किया है इन्होंने, और पूरे यूपी में 8th पोजीशन हासिल किया है आकृति। तो ये किसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आपके शानदार रिजल्ट में? किसने सबसे ज़्यादा मदद की आपकी पढ़ाई में? मेरे पेरेंट्स ने। कैसे? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन एग्ज़ाम्स टाइम में, और पूरे साल भर बहुत हेल्प किया मेरी, बहुत मोटिवेट किया मुझे हर चीज़ के लिए। लेकिन जो सब्जेक्ट को जहाँ तक पढ़ने की बात है, तैयारी की बात है, क्या अप्रोच रहता था आपको? चीज़ों को समझना, या नहीं समझ में आए तो रट्टे लगा लेना? किस तरह से पढ़ती थी आप? तैयारी कैसे की? मैंने कभी भी रट की पढ़ाई कभी नहीं की है। हमेशा से जो फोकस किया है, मेन जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, नॉट इन कोई भी चीज़ हम लर्न कर लें, ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमेशा हर चीज़ पे फोकस किया है, उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, तब चीज़ों को समझा है। वेरी गुड। तो ये अपने आप में अहम बात है। ज़रा इस सब पर गौर करते चलिए, अगर आप ही इम्तिहान में बैठने वाले हैं या आपके बच्चे बैठने वाले हैं, कि रट के नहीं बल्कि चीज़ों को समझ के, उसके कंसेप्ट को क्लियर करके तब अटेम्प्ट लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रिया अवस्थी कानपुर से जुड़ी हुई है। प्रिया, आपकी क्या रणनीति रहती थी, स्ट्रैटेजी रहती थी पढ़ने की? जी मैंने बेस कंप्लीट किया अपना, रटा नहीं किसी भी चीज़ को, और बेस कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी अपने लर्न करने में, सिलेबस में। लेकिन
क्या कितनी देर पढ़ना ज़रूरी होता है प्रिया इस तरह के रिजल्ट के लिए कि आप टॉपर हों और अमंग टॉपर्स हों? जी, ये ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चा पूरे दिन लगातार पढ़ता रहे। जितनी देर पढ़े उसको कंप्लीट तैयार करे, कोई भी चीज़ बेस कंप्लीट करे और उतना ही तैयार करे जितने उसमें कैपेसिटी है। ये नहीं कि ओवर पढ़ लिया निकल गया, बच्चे कहते हैं कि बाउंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका मन लगे उतना ही पढ़ना चाहिए और बेस कंप्लीट करना चाहिए। तो सवाल ज़रूरत यह है, इस बात की है कि आप कंप्लीट करें अपने सिलेबस को। आदर्श शुक्ला भी लखनऊ से हैं, 10th में उन्होंने यूपी बोर्ड में 92% से ज़्यादा स्कोर हासिल किया है आदर्श ने, और लखनऊ में पहला स्थान हासिल किया है। आदर्श, मैं देख रहा हूं कि मेजॉरिटी हालांकि गर्ल्स की है टॉपर्स में, लेकिन आपने भी बाजी मारी, कैसे, क्या किया आपने? सर मैंने अच्छे से पढ़ाई करा, मतलब सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा। सर किसी भी चीज़ को ज़्यादा रटना नहीं। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में सब क्वेश्चंस रटना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत है। रटने से मैथ्स और साइंस को भला कैसे आप टैकल कर सकते हैं? उन्हें तो समझना पड़ता है, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को एक्चुअली। तो आपने भी समझने की कंसेप्ट को समझने पर ज़्यादा फोकस किया। आदर्श, आप जो कह रहे हैं। यस सर। अच्छा आदर्श, एक चीज़ बताइए कि मेरे साथ आप लोग जितने हैं, 5 लोग हैं मेरे साथ अभी, 5 स्टूडेंट्स, 5 में 4 फीमेल है, गर्ल्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, और आप माइनॉरिटी में हैं बॉयज़। क्या है गर्ल्स में ऐसी खास बात कि ये ज़्यादातर बाजी मार रही हैं? टॉपर्स भी गर्ल्स ही हैं और लगातार कई सालों से ज़्यादा रिजल्ट उन्हीं का है। आपको क्या लगता है क्यों गर्ल्स ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं? सर ऐसा कुछ नहीं सर, बॉयज़ भी सक्सेस कर रहे हैं, पर गर्ल्स आजकल सर ज़्यादा कर रही हैं सर। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? क्या उनमें ख़ास बात है? सर खास बात नहीं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, तो वो अपने आप को प्रूव कर रही है, अच्छा है। अच्छा, तो ये बात है कि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्या आकृति आप इससे सहमत हैं कि गर्ल्स बेहतर रिजल्ट कैसे दे पा रही हैं? क्या प्रूव करने के लिए, या उनमें टैलेंट ज़्यादा होता है? सर गर्ल्स बहुत सिंसियर होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। ये देखिए, क्या ये इस बात से सभी लोग सहमत हैं? प्रिया, आप भी, रानू, आप भी सहमत हैं कि गर्ल्स ज़्यादा सिंसियर होती हैं? जी 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 बिल्कुल जी जी। मतलब बॉयज़ जो होते हैं वो थोड़े केयरलेस होते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि बॉयज़ काम पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं देते? आदर्श, आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सर, बॉयज़ जो है थोड़े से खेलने में भटक जाते हैं, थोड़ी सी दोस्ती में, थोड़ी सी मस्ती में, और तब तक गर्ल्स जो है पढ़ाई कर लेती हैं। क्या ये होता है क्या आदर्श? सर ऐसा कुछ नहीं, जैसा कि सर मैंने आपसे कहा है कि सभी गर्ल्स बॉयज़ के इक्वल आना चाहती हैं, मेल्स के इक्वल आना चाहती हैं। सर ये अच्छा है, हमारे सभी इक्वल तो है ही, मतलब उनमें कोई कैपेसिटी की कमी नहीं है, ये तो साफ है, इसलिए उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि बार बार ये साबित हो रहा है कि वो बेहतर हैं रिजल्ट बताने। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये समझना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को बताना हो, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, टॉपर्स को फॉलो करना चाहते हैं, क्या बताएंगे एक एक करके? मैं इस बार शुरू करता हूँ लास्ट फर्स्ट से। प्रिया, क्या आप बताएंगी कैसे तैयारी करें जो अगले साल बोर्ड में बैठने जा रहे हैं? जी, उसके लिए कभी प्रेशर मत रखिए कि मुझको बोर्ड एग्ज़ाम देना। उसको नॉर्मली जैसे और एग्ज़ाम फेस करते हैं वैसे फेस कीजिए, बेस कंप्लीट कीजिए और मन लगा के उतना ही टाइम दीजिए जितना आपके अंदर कैपेसिटी है। स्ट्रेस नहीं लीजिए और उतना पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं, फोर्स मत कीजिए अपने आप को। आदर्श, क्या आप क्या कहेंगे, क्या टिप्स देंगे आप? सर स्टूडेंट सर, मैं देखता हूँ स्टूडेंट सर रात को देर तक पढ़ते हैं सर, ये अच्छा नहीं है सर। सर सुबह टाइम पे पढ़ना सर ज़्यादा अच्छा होता है सर, और ब्रेक भी लेना चाहिए स्टूडेंट्स को सर।
1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ के सर ब्रेक लेना चाहिए। सर भले वो 5-10 मिनट का हो पर लेना चाहिए। समय पर सोइए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, पुराना फॉर्मूला रहा है। और अगर आप तड़के सुबह उठ करके पढ़ते हैं फ्रेश माइंड से तो ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, याद होती हैं और समझ में आती हैं। ये जो कहना है आदर्श का। और भी लोगों से आपसे मैं टिप्स लूँगा और फ्यूचर में क्या प्लान है ये भी मैं आप लोगों से समझूंगा। बहुत ही दिलचस्प होगा समझने का आप लोग क्या करना चाहते हैं। मगर मैं कुछ और भी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊँ। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है कानपुर देहात की भावना ने। भावना को 95.8% अंक मिले हैं। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब भावना बेहद खुश है। आज आपने 95.8 अंक पाए हैं और प्रदेश में दूसरा स्थान पाया है। इस पे आप किसको श्रेय देना चाहती हैं? भाई मौसी और हमारे टीचर्स लोगों ने जो पढ़ाया उसका। कैसा अनुभव कर रहे हैं? खुशी हो रही है और क्या। आगे आप क्या करेंगे? अभी टीचर ही बनेंगे। सब टीचर्स की वजह से हमारे इतने आए हैं तो हम भी अच्छा ही पढ़ाएंगे। मतलब आप टीचर बनना चाहती हैं? हाँ। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है हरदोई के क्षितिज ने 572 अंकों के साथ। मेरी रैंक पूरे उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में द्वितीय रैंक आई है पूरे उत्तर प्रदेश में। और मुझे इसके लेके बहुत खुशी, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे टीचर्स ने, मेरे मम्मी पापा ने मेहनत की थी उसका मैं उनको नतीजा दे पाया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आगे मैं IAS ऑफिसर बनकर मतलब अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आकृति, मैं सबसे समझ रहा था कि क्या बताना चाहेंगे आप, गाइड टिप्स क्या देंगे, आप क्या बताएंगे जो तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए? ऑलवेज टू रेगुलर स्टडीज। रेगुलर स्टडीज मतलब क्या है आपका कि रेगुलर स्टडी से क्या मतलब? मतलब पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मतलब पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाइए। डेली का डेली आप हर चीज़ रिवीजन करते जाइए। ब्रेक मत लीजिए कि आपको आज नहीं फिर नेक्स्ट डे नहीं पढ़ा फिर नेक्स्ट डे पढ़ लिया, ऐसा मत कीजिए। हर दिन का दिन कंप्लीट करते जाइए अपने कोर्स को। आकृति, मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी सिंसियरली और काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच आप रखती हैं। ठीक है, रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, ब्रोकन स्टडी नहीं कि कभी तो बहुत पढ़ लिया और कभी पता चला 2 दिन तक किताब को छुआ ही नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा नेवर टेक स्ट्रेस बिकॉज ये माइंड की कैपेसिटी कम कर देता है। ये 10th और 12th के बच्चों को मैं देख रहा हूँ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसा फिनोमेना हो चुका है जो जिससे सभी आजकल परेशान हैं। स्ट्रेस जब आप लोग कहते हैं रानू, तो क्या मतलब है स्ट्रेस से आपका? जी, स्ट्रेस मतलब हमें जितना हो सके उतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई पूरा दिन तो मतलब पढ़ नहीं सकता दिन रात। तो मतलब जितना हो सके अपने आप से, जितना अपने आप कंफर्टेबल हो आप उतना ही पढ़ें। आकृति, आप स्ट्रेस जब कह रही थी नहीं लेने के लिए, तो क्या यही मतलब था आपका? यस ऑफ कोर्स। ये आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं माइंड पे, जो कि अच्छा नहीं है। जरा गौर से सुनिए इन बातों को। और क्या पेरेंट्स भी स्ट्रेस दे देते हैं? कई बार एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत ज़्यादा होती है। आयुषी, लगता है कि नहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी तो टॉप ही करे, क्या ये भी पीयर प्रेशर भी होता है? आयुषी? हाँ सर, बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि ऐसा प्रेशर रहता है। पर जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, मेरे ऊपर मेरे मम्मी पापा का बहुत प्रेशर नहीं रहता इतना कि तुम्हें पढ़ना है। मेरा खुद से इंटरेस्ट रहा है हमेशा कि पढ़ने में, तो उस वजह से मैं हमेशा से पढ़ती रही हूँ, इस वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ये पढ़ाई है, अक्सर क्या होता है कि हम लोग का जब 10th का परसेंटेज निकलता है तो या तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उस चक्कर में कभी कभी 11th का हम लोग इग्नोर करने लगते हैं शुरुआत में, या तो 10th के परसेंटेज कम आ गए तो दुखी हो गए, उस चक्कर में इग्नोर करते हैं। तो मेरा कहना है कि चीज़ों को 11th 12th बहुत ही बेस है हम लोग के आगे के लिए, ये कैरियर के लिए बहुत ही बेस है ये। तो 11th 12th दोनों को बैलेंस्ड वे में पढ़ाई करते हुए चलेंगे अगर हम, तभी हम लोग आगे अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जो लिमिट्स है वो सिर्फ बोर्ड्स नहीं है, हमें आगे भी बहुत अच्छा करना है, आगे कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करना है।
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी रखते हुए 11 से ही कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसको 3-4 महीने, एंड के 3-4 महीने में हम ग्राफ्स करके एक बार में रटना चाहिए, चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर शुरुआत से ही हम बराबर से पढ़ाई करते रहेंगे तो ही हम एंड में अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो 11 से ही आप एकदम लगे रहिए कि हाँ हमें करना है, और सिर्फ बोर्ड्स तो करना है, साथ ही साथ आगे अपना कंपटीशन में भी अपना बेटर परफॉर्मेंस देना है। क्या बात है, बहुत ही मैं बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी देख रहा हूँ इन सब में, सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, अप्रोच में बैलेंस। जो इनकी बातें अभी तक मैं समराइज़ अगर करूँ आपके फ़ायदे के लिए, तो ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में, स्ट्रेस मत लीजिए, साल भर पढ़िए आप, लगातार कुछ दिनों के लिए नहीं, और सिंसियर रहिए अपनी चीज़ों को लेकर, बैलेंस अप्रोच रखने की ज़रूरत होती है, कंसेप्ट को समझिए, ना कि रट्टा लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब ये तो हो गई थोड़ी सीरियस सी बातें, ये बताइए कि आप लोग करना क्या चाहते हैं अपनी अपनी लाइफ में। प्रिया, क्या इरादा है, आगे क्या करना है? जी मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो देश की सेवा तो बहुत तरीके से की जा सकती है, IAS ऑफिसर ही क्यों? IAS ऑफिसर जैसे भ्रष्टाचार को दूर करना चाहती हूँ, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है सब जगह, इसीलिए। बहुत अच्छा, तो आप सिविल सर्वेंट बन के करप्शन, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहती हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ। वेरी गुड। आदर्श? यस सर। क्या करेंगे आप, क्या टारगेट क्या है? सर मैथ्स मेरा पैशन है सर मैं आगे चाहता हूँ कि मैथ्स को लेके ही मैं आगे पढ़ाई करूँ। और सर अगर उसके बाद मुझे चांस मिला, मतलब हायर स्टडीज़ में मैं मैथ्स को ही लेना चाहूँगा, और उसके बाद अगर मुझे चांस मिला तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहूँगा। गुड। आकृति, जल्दी बताइए, मेरे पास अब समय खत्म हो रहा है, आप क्या बनेंगी? पहले मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद फिर मुझे IAS बनना है। क्या बात है, इंजीनियरिंग भी करनी। और तो अब मेरे पास इतना ही वक्त था, आप सब ने जो किया है उसके लिए ढेरों बधाइयां मैं देता हूं, और जो आगे करना चाहती हैं उसके लिए बहुत सी शुभकामनाएं भी। लेकिन जो ये टॉपर्स जो बातें कर रही है उनको अपने जहन में रखिए, और जो टॉप नहीं भी कर पाए हैं वो कहीं से पीछे नहीं है, जैसा कि खुद यहां पर का स्टूडेंट ने, होड़ में नहीं पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ढेरों शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए।